प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद सुनील में, जिसमें हम आज आपके लिए शंकु पढ़ेंगे। तो शंकु देखिए, ये शंकु की अगर तिर्यक ऊंचाई है इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, और ये शंकु की त्रिज्या है इसे आर से प्रदर्शित करेंगे। ये शंकु की ऊंचाई होगी इसे एच से प्रदर्शित करेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में हम वक्र पृष्ठ और ये वाला भाग क्या बनने आया हमारा, ये एक वृत्त बनने आया है। नीचे जो शंकु टिका हुआ होगा वो एक वृत्त का ही रूप होगा जितना एरिया घेरेगा, और ये वाला हमारा इसका वक्र पृष्ठ और वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे आप। देखिए पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर कॉमन ले लो आप, यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर बचेगा एक, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब सवाल करते हैं इस पर हम। एक लंबी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा? तो ऊंचाई दे रखी है जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं हम, और ये वाली तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई अगर पूछे तो एल होती है। अगर इसके निकाले हम तिर्यक ऊंचाई को तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला तिर्यक ऊंचाई निकालने का होता है। आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इसके लिए लिख सकते हैं आप 7/2। आयतन पूछा गया है, आयतन का फार्मूला लगा दो शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 बार, और एच 84। देखिए यहाँ पर विभाजित करिए 7 से 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से 3 से ये काटिए, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 11 सत्ते 77 और 14। चौदह सत्ते 84, 84, 74 98, 9 और 74 98 और 9 107, तो इतना आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अगला सवाल देखिए, एक शंकु की आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं हम 28 दे रखी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो आप, आर 6 दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई 28 दे रखी है। 7 चौक 28 और 6 चौक 24, ऐसे कर लो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और गुणा 6, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ स्क्वायर में आता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखिए, एक शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयतन दे रखा है जो कि 1232 है। आयतन का फार्मूला क्या होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
पाई की वैल्यू लगा दो 22/7। आर दे रखा है, आर त्रिज्या नहीं दे रखी है, निकालनी पड़ेगी, गुणा एच ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है बराबर 1232। इसके लिए काट लो, 1232 है ये, 3 अट्ठे 24, 8 से ये काटो, 8 चौक 32, ये कट जाएंगे, ये 8 से 8 3 24, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 2 से काटो आप, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये भी कट गए। अब इसके लिए आप आर स्क्वायर बराबर 2 से काटो, फिर 11 से काट दो, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 7 आए काट कूट के, और ये 7 नीचे वाले हैं, इसके लिए ऊपर ले जाओ, तो 7 7 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों निकल कर 7। अब आपसे पूछा गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आपके लिए पाई आर एल होता है शंकु के वक्र पृष्ठ। आर तो है आपके पास लेकिन एल नहीं है, तो एल कैसे निकालोगे? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता था? 576 होता है। आर दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर 49। इसके लिए आप जोड़ोगे 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। तो एल कितना निकल के आ गई? 25। एल की वैल्यू 25 आ गई। अब वक्र पृष्ठ निकाल लो आप, 22/7। आर भी है हमारे पास 7 और एल भी निकाल ली हमने 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम। एक लंबी वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? आप देखोगे ये शंकु है, ये शंकु का जो आधार है वो एक वृत्त होता है, नीचे जो टिका हुआ होता है वो क्या होता है? वृत्त। तो यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ किसका क्षेत्रफल दे रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है 154। आप देखोगे पाई की वैल्यू 22/7। आर यहाँ से आप आर निकाल लोगे क्योंकि यहाँ आर नहीं दे रखी है, आर नहीं दे रखी है। 154, 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, 2 7 14। तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, ये 7 ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आर की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी आ जाएगी निकल कर? 7। ऊंचाई दे रखी है हमारी 14, एल नहीं दे रखा है, एल निकालना पड़ेगा हमारे लिए। तो एल कैसे निकालोगे? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच दे रखा है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस आर का स्क्वायर 7 7 49, 9 और 6 15, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 और 1 2। तो अंडर रूट में इतना आएगा 245। इसका वर्गमूल आप निकालोगे, 245 की फैक्टर कर लो। 7 से काटोगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 3 बचा और 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 5 एकम 5। तो 7 का जोड़ा तो बनना है, इस तरीक़ा से फैक्टर हो जाएंगे। 7 गुणा 7 गुणा 5, 7 का जोड़ा बनना है, 7 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में 5। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों निकल कर? 7 अंडर रूट 5। 7 अंडर रूट 5 आ गई निकल कर। अब वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है शंकु के? पाई आर एल 22/7। आर कितना है हमारा? 7 निकाला है हमने, और एल 7 अंडर रूट 5। तो आप देखोगे एक 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 154 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
तो आज हमने ये सवाल किए, शंकु के इसी तरीक़ा के सवाल आते हैं, प्रैक्टिस बुक से करते रहना। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी होगी, बहुत अच्छी तरीक़ा से अभ्यास करते रहो।